ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। नैमिषारण्य में सूत जी का आगमन, पुराण का आरंभ तथा सृष्टि का वर्णन। यस्मात् सर्वमिदं प्रपंच चरितं माया जग जायते यस्सी मस्ति ठति याति चांद समय कल्पानुकल्पे पुनः यम ध्यात्वा मुने प्रपंच चरितं विन्दन्ति मोक्षं ध्रुवं तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यमलं नित्यं विभुं निश्चलं यं ध्यायन्ति बुधा समाधि समय शुद्धं वियत सनिभं नित्यानंदमयं प्रसन्नमलं सर्वेश्वरं निर्गुणं व्यक्ताव्यक्त परं प्रपंच चरितं ध्यानेक गम्यं विभुं तम संसार विनाश हेतु मज्जरं वंदे हरिं मुक्तिदम्। पूर्व काल की बात है। परम पुण्य में पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वहाँ बहुत से मुनि एकत्रित हुए थे। भांति भांति के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत से वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे। भांति भांति के पक्षी, नाना प्रकार के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावलियां उस वन को विभूषित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे। झुंड की झुंड गौएं उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमिषारण्यवासी मुनियों का 12 वार्षिक 12 वर्ष तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था। जौ, गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहां होम कुंड में अग्निदेव प्रज्वलित थे और आहुतियां डाली जा रही थी। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनियों, ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए थे। स्थानीय महर्षियों ने उन सबका यथा योग्य सत्कार किया। रीति विजो सहित वे सब लोग जब आराम से बैठ गए तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूत जी वहां पधारे। उन्हें देखकर मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। सूत जी भी उन्हें उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सबने व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा। मुनि बोले, साधु शिरोमणि, आप पुराण, तंत्र, छौ, शास्त्र, इतिहास तथा देवताओं दैत्य के जन्म कर्म एवं चरित्र सब जानते हैं। वेद शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा मोक्ष शास्त्र में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। महामते, आप सर्वज्ञ हैं, अतः हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। बताइए, यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? स्थावर जंगम रूप संसार सृष्टि से पहले कहाँ लीन था, फिर कहाँ लीन होगा? लोमहर्षण जी ने कहा, जो निर्विकार, शुद्ध, नित्य परमात्मा, सदा एक रूप और सर्वविजयी है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले हैं तथा जो भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके ही स्वरूप हैं, जो अव्यक्त कारण और व्यक्त कारक रूप तथा मोक्ष हेतु हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले हैं तथा संहार करने वाले हैं, जरा और मृत्यु जिनका स्पर्श नहीं करती, जो सबके मूल कारण है, उन परमात्मा भगवान श्री विष्णु को नमस्कार है। जो इस विश्व के आधार हैं, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उस सब प्राणियों के भीतर विराजमान है, क्षर और अक्षर, पुरुष से उत्तम तथा अविनाशी हैं, उन भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, जो विश्व की सृष्टि और पालन में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, जगत के अधीश्वर हैं, जिनके जन्म और विनाश नहीं होते, जो अव्यय, आदि, अत्यंत सूक्ष्म तथा विश्वेश्वर हैं, उन श्री हरि को तथा ब्रह्मा आदि देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इतिहास, पुराणों के ज्ञाता, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ पराशर नंदन भगवान व्यास को, जो मेरे गुरुदेव हैं, प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य माननीय पुराण का वर्णन करूंगा।
पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो सुनाई थी वही पाप नाशनी कथा मैं इस समय कहूँगा। मेरी वह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों वाली होगी। उसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा अथवा निरंतर सुनेगा वह अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। जो नित्य सत्स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। मुनिवरों, अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। प्रकृति से महत्त्व से अहंकार और अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतों के जो भेद हैं वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं। यह सनातन सर्ग है। तदंतर स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की ही सृष्टि की। फिर जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम नार है क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का अयन निवास स्थान हुआ, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जो जल में अपनी शक्ति का आधान किया उससे एक बहुत विशाल सुवर्ण में अंड प्रकट हुआ। उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए ऐसा सुना जाता है। सुवर्ण के समान कांतिमान भगवान ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक उस अंड में निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़े से भूलोक बनाया, दूसरे से भूलोक। उन दोनों के बीच में आकाश रखा। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया। फिर 10 दिशाएं निश्चित की। साथ ही काल, मन, वाणी, काम, क्रोध और रति की सृष्टि की। इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने 7 प्रजापति को अपने मन से उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, कृतु तथा वशिष्ठ। प्राणों में 7 ब्राह्मण निश्चित किए गए हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। इन्हीं 7 महर्षियों से समस्त प्रजा तथा 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ। उक्त 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। देवता भी इन्हीं के अंतर्गत हैं। उक्त 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं। उन वंशों को बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी तथा मेघों की सृष्टि की। फिर यज्ञों की सिद्धि के लिए उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद प्रकट किए। तदंतर साध्य देवताओं की उत्पत्ति बताई जाती है। छोटे बड़े सभी भूत भगवान ब्रह्मा के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते रहने पर भी जब प्रजा की वृद्धि नहीं हुई तब प्रजापति अपने शरीर के 2 भाग करके आधे से पुरुष और आधे से स्त्री हो गए। पुरुष का नाम मनु हुआ। उन्हीं के नाम पर मनवंतर काल माना गया है। स्त्री अयोनिजा शत्रुपा थी जो मनु को पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। उसने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके परम तेजस्वी पुरुष को पति रूप में प्राप्त किया। वे ही पुरुष स्वयंभू मनु कहे गए हैं। वैराज पुरुष भी उन्हीं का नाम है। उनका मनवंतर काल 71 चतुर्युगी का बताया जाता है। शत्रुपा ने वैराज पुरुष के अंश से वीर, प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक पुत्र उत्पन्न किए। वीर से काम्य नामक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न हुई जो कर्दम प्रजापति की धर्मपत्नी हुई। काम्या के गर्भ से 4 पुत्र हुए: सम्राट, कुक्षी, विराट और प्रभु। प्रजापति अत्रि ने राजा उत्तानपाद को गोद ले लिया। प्रजापति उत्तानपाद ने अपनी स्त्री सुनरता के गर्भ से ध्रुव, कीर्तिमान, आयुष्मान तथा वसु ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने सृष्टि और भव्य इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। सृष्टि से उसकी पत्नी सुछाया के गर्भ से रिपु, रिपुज, वीर, वक्रल और वक्रतेजा ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। रिपु से बृहति ने चक्षुष नाम के तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। चक्षुष के उनकी पत्नी पुष्करणी से जो महात्मा प्रजापति वीरण की कन्या थी चाक्षुष मनु उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनु से वैराज प्रजापति की कन्या नडबला के गर्भ से 10 महाबली पुत्र हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं: कुत्स, पुरु, शतधुम्न, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निष्टुत, अतिरात्र, सुधूम्र तथा अभिमन्यु। पुरुष से अग्नि ने
पुरुष से अग्नि ने अंग, सुम्ना, स्वाति, क्रतु, अंगिरा तथा मैं ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग से सुनीता ने वैन नामक एक पुत्र पैदा किया। वैन के अत्याचार से ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ, अतः प्रजाजनों की रक्षा के लिए उन्होंने उसके दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे महाराज पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियों ने कहा, ये महातेजस्वी नरेश प्रजा को प्रसन्न रखेंगे तथा महान यश के भागी होंगे। वेन कुमार पृथु धनुष और कवच धारण किए अग्नि के समान तेजस्वी रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने इस पृथ्वी का पालन किया। राजसूय यज्ञ के लिए अभिषिक्त होने वाले राजाओं में वे सर्वप्रथम थे। उनसे ही स्तुति गान में निपुण सूत और मगध प्रकट हुए। उन्होंने इस पृथ्वी से जब सब प्रकार के अनाज दुहे थे। प्रजा की जीविका चले, इसी उद्देश्य से उन्होंने देवताओं, ऋषियों, पितरों, दानवों, गंधर्वों तथा अप्सराओं आदि के साथ पृथ्वी का दोहन किया था। राजा पृथु का चरित्र। मुनियों ने कहा, लोमहर्षण सूत जी, पृथु के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। उन महात्मने ने इस पृथ्वी का किस प्रकार दोहन किया था। लोमहर्षण जी सूत जी बोले, द्विजवरों, मैं वैन कुमार पृथु की कथा विस्तार के साथ सुनाता हूँ। आप लोग एकाग्रचित होकर सुने। ब्राह्मणों, जो पवित्र नहीं रहता, जिसका हृदय खोटा है, जो अपने शासन में नहीं है, जो व्रत का पालन नहीं करता तथा जो कृतघ्न और अहितकारी है, ऐसे पुरुष को मैं ये प्रसंग नहीं सुना सकता। यह स्वर्ग देने वाला, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, परम धन्य, वेदों के तुल्य, माननीय तथा गुण रहस्य है। ऋषियों ने जैसा कहा है वह सब मैं ज्यों का त्यों सुना रहा हूँ, तो सुनो। जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करके वेन कुमार पृथ्वी के चरित्र का विस्तार पूर्वक कीर्तन करता है, उसे अमुक कर्म मैंने किया और अमुक नहीं किया, इस बात का शोक नहीं होता। पूर्व काल की बात है। अत्रि कुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। वह अत्रि के समान ही तेजस्वी थे। उनका पुत्र वेन था, जो धर्म के तत्व को बिल्कुल नहीं समझता था। उसका जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से हुआ था। अपने नाना के स्वभाव दोष के कारण वह धर्म को पीछे रखकर काम और लोभ में प्रवृत्त हो गया। उसने धर्म की मर्यादा भंग कर दी और वैदिक धर्मों का उल्लंघन करके वह अधर्म में तत्पर हो गया। विनाशकाल उपस्थित होने के कारण उसने ये क्रूर प्रतिज्ञा कर ली थी कि किसी को यज्ञ और होम नहीं करने दिया जाएगा। जिस दिन करने योग्य यज्ञ करने वाला तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ, मेरे ही लिए यज्ञ करना चाहिए, मेरे ही उद्देश्य से हवन होना चाहिए। इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाले अयोग्य वैन से मरीचि आदि सब महर्षियों ने कहा, वैन, हम अनेक वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं, तुम अधर्म न करो। यह यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है। महर्षियों को यूं कहते देख खोटी बुद्धि वाले वैन ने हंसकर कहा, अरे मेरे सिवा दूसरा कौन धर्म का सृष्टा है, मैं किसकी बात सुनूं। विद्या, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस भूतल पर कौन है। मैं ही संपूर्ण प्राणियों की और विशेषत सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। तुम सब लोग मूर्ख और अचेत हो, इसलिए मुझे नहीं जानते। यदि मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को भस्म कर दूं, जल में बहा दूं या भूलोक तथा भूलोक को भी रूंध डालूं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब महर्षि गण वेन को मोह और अहंकार से किसी तरह हटा न सके, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन महात्माओं ने महाबली वेन को पकड़कर बांध लिया। उस समय वह बहुत उछल कूद मचा रहा था। महर्षि कुपित हो तो थे ही वेन की बाईं जंघा का मंथन करने लगे। इससे एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ, जो बहुत ही नाटा था। वह भयभीत हो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देख अत्रि ने कहा, निशीत, बैठ जा। इससे वह निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ और वेन के पाप से उत्पन्न हुए धीवरों की सृष्टि करने लगा। तत्पश्चात महात्माओं ने पुनः अरणि की भांति वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। उससे अग्नि के समान तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। वे भयानक टंकार करने वाले आजगब नामक धनुष, दिव्य बाण तथा रक्षार्थ कवच धारण किए हुए प्रकट हुए थे। उनके उत्पन्न होने पर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और सब ओर से वहां एकत्रित होने लगे। वेन स्वर्गगामी हुआ।
महात्मा पृथु जैसे सतपुत्र से ने उत्पन्न होकर वैन को पुम नामक नरक से छुड़ा दिया। उनका अभिषेक करने के लिए समुद्र और सभी नदियां रत्न एवं जल लेकर स्वयं उपस्थित हुई। अंगी रस देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी तथा समस्त चराचर भूतों ने वहां आकर राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। उन महाराज ने सभी प्रजा का मनोरंजन किया। उनके पिता ने प्रजा को बहुत दुखी किया, किंतु पृथु ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। प्रजा का मनोरंजन करने के कारण ही उनका नाम राजा हुआ। वे जब समुद्र की यात्रा करते तब उनका जल स्थिर हो जाता था। पर्वत उन्हें जाने के लिए मार्ग दे देते थे और उनके रथ की ध्वजा कभी भंग नहीं हुई थी। उनके राज में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी। राजा का चिंतन करने मात्र से अन्न सिद्ध हो जाता था। सभी गौएं कामधेनु बन गई थी और पत्तों के दोने में मधु भरा रहता था। उसी समय पृथु ने पितामह ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाला यज्ञ किया। उसमें सोमा भीषव के दिन सूती सोमरस निकालने की भूमि से परम बुद्धिमान सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में विद्वान मागध का भी प्रादुर्भाव हुआ। उन दोनों को महर्षियों ने पृथु की स्तुति करने के लिए बुलाया और कहा, तुम लोग इन महाराज की स्तुति करो। यह कार्य तुम्हारे अनुरूप है और ये महाराज भी इसके योग्य पात्र हैं। यह सुनकर सूत और मागध ने उन महर्षियों से कहा, हम अपने कर्मों से देवताओं तथा ऋषियों को प्रसन्न करते हैं। इन महाराज का नाम, कर्म, लक्षण और यश कुछ भी हमें ज्ञात नहीं है, जिससे इन तेजस्वी नरेश की हम स्तुति कर सके। तब ऋषियों ने कहा, भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तुति करो। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जो जो कर्म बताए उन्हीं को महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण किया। तभी से लोक में सूत, मागध और बंदीजनों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की परिपाटी चल पड़ी। वे दोनों जब स्तुति कर चुके तब महाराज पृथु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनूप देश का राज्य सूत को और मगध का मागध को दिया। पृथु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई प्रजा से महर्षियों ने कहा, ये महाराज तुम्हें आजीविका प्रदान करने वाले होंगे। यह सुनकर सारी प्रजा महात्मा राजा पृथु की ओर दौड़ी और बोली, आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध कर दें। जब प्रजा ने उन्हें इस प्रकार घेरा तब आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध कर दें। जब प्रजाओं ने इस प्रकार घेरा तब वे उनका हित करने की इच्छा से धनुष बाण हाथों में ले पृथ्वी की ओर दौड़े। पृथ्वी उनके भय से थर्रा उठी और गौ का रूप धारण करके भागी। तब पृथु ने धनुष लेकर भागती हुई पृथ्वी का पीछा किया। पृथ्वी उनके भय से ब्रह्मलोक आदि अनेक लोकों में गई, किंतु सब जगह उसने धनुष लिए हुए पृथु को अपने आगे ही देखा। अग्नि के समान प्रज्वलित तीखे बाणों के कारण उनका तेज और भी उद्दीप्त दिखाई देता था। वे महान योगी महात्मा देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष प्रतीत होते थे। जब और कहीं रक्षा न हो सकी तब तीनों लोगों की पूजनीय पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराज पृथु की शरण में आई और इस प्रकार बोली, राजन सब लोग मेरे ही ऊपर स्थित हैं। मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ। यदि मेरा नाश हो जाए तो समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना। भूपाल, यदि तुम प्रजा का कल्याण चाहते हो तो मेरा वध न करो। मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनो। ठीक उपाय से आरंभ किए हुए सब कार्य सिद्ध होते हैं। तुम उस उपाय पर ही दृष्टिपात करो जिससे इस प्रजा को जीवित रख सकोगे। मेरी हत्या करके भी तुम प्रजा के पालन पोषण में समर्थ न होगे। महामते, तुम क्रोध त्याग दो, मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊंगी। दीर्घ योनि में भी स्त्री को अवध बताया गया है। यदि यह बात सत्य है तो तुम्हें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। पृथु ने कहा, भद्रे, जो अपने या पराये किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों का वध करता है उसे अनंत पातक लगता है, परंतु जिस अशुभ व्यक्ति का वध करने पर बहुत से लोग सुखी हो उसको मानने से पातक या उत्पातक कुछ नहीं लगता। अतः वसुंधरे, मैं प्रजा का कल्याण करने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। यदि मेरे कहने से आज संसार का कल्याण नहीं करोगी तो अपने बाण से तुम्हारा नाश कर दूंगा
और अपने को ही पृथ्वी रूप में प्रकट करके स्वयं ही प्रजा को धारण करूंगा। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजा की जीवन रक्षा करो, क्योंकि तुम सबके धारण में समर्थ हो। इस समय मेरी पुत्री बन जाओ, तभी मैं इस भयंकर बाण को जो तुम्हारे वध के लिए उद्यत है रोकूंगा। पृथ्वी बोली, वीर, निसंदेह मैं यह सब कुछ करूंगी। मेरे लिए कोई बछड़ा देखो जिसके प्रति स्नेह युक्त होकर मैं दूध दे सकूं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भूपाल, तुम मुझे सब ओर बराबर कर दो, जिससे मेरा दूध सब ओर बह सके। जब राजा पृथु ने अपनी धनुष की नोक से लाखों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर एकत्रित किया, इससे पर्वत बढ़ गए। इससे पहले की सृष्टि में भूमि समतल न होने के कारण पुरों अथवा ग्रामों का कोई सीमाबद्ध विभाग नहीं हो सका था। उस समय अन्न, गौरक्षा, खेती और व्यापार भी नहीं होते थे। यह सब तो वेन कुमार पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है। भूमि का जो जो भाग समतल था, वहीं वहीं पर समस्त प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल ही था, और वह भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी को दुहा। उन प्रतापी नरेश ने पृथ्वी से सब प्रकार के अन्नों का दोहन किया। उसी अन्न से आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है। उस समय ऋषि, देवता, पितर, नाग, दैत्य, यक्ष, पुण्यजन, गंधर्व, पर्वत और वृक्ष सबने पृथ्वी को दुहा। उनके दूध, बछड़ा, पात्र और दुहने वाला ये सभी पृथक पृथक थे। ऋषियों के चंद्रमा बछड़ा बने। बृहस्पति ने दुहने का काम किया। तपो में ब्रह्म उनका दूध था और वेद ही उनके पात्र थे। देवताओं ने सुवर्ण में पात्र लेकर पुष्टिकारक दूध दुहा। उनके लिए इंद्र बछड़ा बने और भगवान सूर्य ने दुहने का काम किया। पितरों का चांदी का पात्र था। प्रतापी यम बछड़ा बने। अंतक ने दूध दुहा। उनके दूध को सौधा नाम दिया गया। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया। तुम्बी का पात्र रखा। ऐरावत नाग से दुहने का काम लिया और विश्व रूपी दुग्ध का दोहन किया। असुरों में मधु दुहने वाला बना। उसने माया में दूध दुहा। उस समय विरोचन बछड़ा बना और लोहे के पात्र में दूध दुहा गया था। यक्षों का कच्चा पात्र था। कुबेर बछड़ा बने थे। रजत नाभ यक्ष दुहने वाला था और अंतर्ध्यान होने की विद्या ही उनका दूध था। राक्षस सेंद्रों में सुमाली नाम का राक्षस बछड़ा बना। रजत नाभ दुहने वाला था। उसने कपाल रूपी पात्र में शोणित रूपी दूध का दोहन किया। गंधर्वों में चित्ररथ ने बछड़े का काम पूरा किया। कमल ही उनका पात्र था। सुरुचि दुहने वाला था और पवित्र सुगंधी उनका दूध थी। पर्वतों में महागिरी मेरु ने हिमवान को बछड़ा बनाया और स्वयं दुहने वाला बनकर शिलामय पात्र में रत्नों एवं औषधियों को दूध के रूप में दुहा। वृक्षों में पलक्ष पाखड़ बछड़ा था। खिले हुए साल के वृक्ष ने दुहने का काम किया। पलाश का पात्र था और जलने तथा कटने पर पुनः अंकुरित हो जाना ही उनका दूध था। इस प्रकार सबका धारण पोषण करने वाली ये पावन वसुंधरा समस्त चराचर जगत की आधारभूता तथा उत्पत्ति स्थान है। यह सब कामनाओं को देने वाली तथा सब प्रकार के अन्नों को अंकुरित करने वाली है। गौरूपा पृथ्वी मेदिनी के नाम से विख्यात है। यह समुद्र तक पृथु के ही अधिकार में थी। मधु और कैटब के मेद से व्याप्त होने के कारण यह मेदिनी कहलाती है। फिर राजा पृथु की आज्ञा के अनुसार भूदेवी उनकी पुत्री बन गई, इसलिए इसे पृथ्वी भी कहते हैं। पृथु ने इस पृथ्वी का विभाग और शोधन किया, जिससे यह अन्न की खान और समृद्धिशालिनी बन गई। गांवों और नगरों के कारण इसकी बड़ी शोभा होने लगी। वेन कुमार महाराज पृथु का ऐसा ही प्रभाव था। इसमें संदेह नहीं है कि वे समस्त प्राणियों के पूजनीय और वंदनीय हैं। वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भी महाराज पृथु की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वे सनातन ब्रह्म योनि हैं। राज की इच्छा रखने वाले राजाओं के लिए भी परम प्रतापी महाराज पृथु ही वंदनीय हैं। युद्ध में विजय की कामना करने वाले पराक्रमी योद्धाओं को भी उन्हें मस्तक झुकाना चाहिए, क्योंकि योद्धाओं में वे अग्रगण्य हैं। जो सैनिक राजा पृथु का नाम लेकर संग्राम में जाता है,
वह भयंकर संग्राम से भी सकुशल लौटता है और यशस्वी होता है। वैश्य व्रती करने वाले धनी वैश्यों को भी चाहिए कि वे महाराज पृथु को नमस्कार करें, क्योंकि राजा पृथु सबके व्रतिदाता और परम यशस्वी थे। इस संसार में परम कल्याण की इच्छा रखने वाले तथा 3 वर्णों की सेवा में लगे रहने वाले पवित्र शूद्रों के लिए भी राजा पृथु ही वंदनीय है। इस प्रकार जहाँ पृथ्वी को धोने के लिए जो विशेष विशेष बछड़े, धोने वाले दूध तथा पात्र कल्पित किए गए थे, उन सब का मैंने वर्णन किया है। तीसरा विषय 14 मनवंतरों तथा विव स्वान की संतति का वर्णन। ऋषि बोले, महामते सूत जी, आप समस्त मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनकी प्राथमिक सृष्टि भी बतलाइए। लोमहर्षण सूत जी ने कहा, विप्रगण, समस्त मनवंतरों का विस्तृत वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता, अतः संक्षेप में ही सुनो। प्रथम स्वयंभू मनु है, दूसरे सारोचिष, तीसरे उत्तम, चौथे तामस, 5वें रेवत, 6ठे चाक्षुष तथा 7वें वैवस्वत मनु कहलाते हैं। वैवस्वत मनु ही वर्तमान कल्प के मनु हैं। इसके बाद सावर्णी, बौहत्य, रौच तथा 4 मेरु सावर्ण्य नाम के मनु होंगे। ये भूत, वर्तमान और भविष्य के सब मिलकर 14 मनु हैं। मैंने जैसे सुना है उसके अनुसार सब मनुओं के नाम बताएं। अब इनके समय में होने वाले ऋषियों, मनुपुत्रों तथा देवताओं का वर्णन करूंगा। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, कृतु, पुलत्स तथा वशिष्ठ, ये 7 ब्रह्मा जी के पुत्र उत्तर दिशा में स्थित हैं, जो स्वयंभू मनवंतर के सप्त ऋषि हैं। अग्निद्र, अग्निबाहु, अग्निध्र, अग्निबाहु, मैध्य, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, घुतिमान, हव्य, सबल और पुत्र, ये 10 स्वयंभू मनु के महाबली पुत्र थे। विप्रगण, यह प्रथम मनवंतर बतलाया गया। स्वारोचिष मनवंतर में प्राण, बृहस्पति, दत्तात्रेय, अत्रि, चैवन, वायुप्रोत तथा महाव्रत, ये 7 सप्तऋषि थे। दूषित नाम वाले देवता थे और हविगण, सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, प्रतीत, नभस्य, नभ तथा ऊर्ज, ये महात्मा स्वरोचिष मनु के पुत्र बताए गए हैं, जो महान बलवान और पराक्रमी थे। ये दैत्य मनवंतर का वर्णन हुआ। अब तीसरा मनवंतर बतलाया जाता है, वो सुनो। वशिष्ठ के 7 पुत्र वशिष्ठ तथा हिरण्यगर्भ के तेजस्वी पुत्र ऊर्ज, यही उत्तम मनवंतर के ऋषि हैं। इश, ऊर्ज, तनुर्ज, मधु, माधव, सुचि, शुक्र, सह, नभस्य तथा नभ, ये उत्तम मनु के पराक्रमी पुत्र हैं। इस मनवंतर में मानु नाम वाले देवता थे। इस प्रकार तीसरा मनवंतर बताया गया। अब चौथे का वर्णन करता हूँ। काव्य, पृथु, अग्नि, जहु, घाता, कपिवान और अकपीवान, ये 7 उस समय के सप्तऋषि थे। सत्य नाम वाले देवता थे। घुति, तपस्य, सुतपा, तपोभूत, सनातन, तपोरति, अकलमाश, तन्वी, धनवी और परम तप, ये 10 तामस मनु के पुत्र कहे गए हैं। यह चौथे मनवंतर का वर्णन हुआ। 5वां रेवत मनवंतर है। उसमें देवबाहु, यदुग्न, वेदशिरा, हिरण्य रोमा, पर्जन्य, सोमनंदन, उदरबाहु तथा अत्रि कुमार, सत्यनेत्र, ये सप्तऋषि थे। अभूत रजा और प्रकृति नाम वाले देवता थे। घृतिमान, अव्यय, युक्त, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, आरण्य, प्रकाश, निर्मो, सत्यवाक और कृति, ये रेवत मनु के पुत्र थे। यह 5वां मनवंतर बताया गया। अब 6ठे चाक्षुष मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। उसमें भृगु, नभ, विवस्वान, सुधामा,
वीरजा, अतिनामा और सहिष्णु ये ही सप्तऋषि थे। लेख नाम वाले 5 देवता थे। नाडवले नाम से प्रसिद्ध रुरु आदि चाक्षुष मनु के 10 पुत्र बताए जाते हैं। यहाँ तक कि 6ठे मनवंतर का वर्णन हुआ। अब 7वें वैवस्वत मनवंतर का वर्णन सुनो। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र तथा जमदग्नि ये इस वर्तमान मनवंतर में सप्तऋषि होकर आकाश में विराजमान है। साध्य, रुद्र, विश्वदेव, वसु, मरुदगण, आदित्य और अश्विनी कुमार ये इस वर्तमान मनवंतर के देवता माने गए हैं। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। ऊपर जिन महान तेजस्वी महर्षियों के नाम बताए गए हैं उन्हीं के पुत्र और पौत्र आदि संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए हैं। प्रत्येक मनवंतर में धर्म की व्यवस्था तथा लोक रक्षा के लिए जो 7 सप्तऋषि रहते हैं। मनवंतर बीतने के बाद उनमें 4 महर्षि अपना कार्य पूरा करके रोग शोक से रहित ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तत्पश्चात दूसरे 4 तपस्वी आकर उनके स्थान की पूर्ति करते हैं। भूत और वर्तमान काल के सप्तऋषि गण इसी क्रम से होते आए हैं। सावर्णी मनवंतर में होने वाले सप्तऋषि ये हैं: परशुराम, व्यास, आत्रेय, भारद्वाज कुल में उत्पन्न द्रोण कुमार, अश्वत्थामा, गौतम वंशी शरद्वान, कौशिक कुल में उत्पन्न गालव तथा कश्यप नंदन और वैरी, अध्वरी श्वान, अध्वरीवान, शमन, घृतिमान, वसु, अरिष्ट, अघ्रष्ट, वाजी तथा सुमति ये भविष्य में सावर्णिक मनु के पुत्र होंगे। प्रातकाल उठकर इनका नाम लेने से मनुष्य सुखी, यशस्वी तथा दीर्घायु होता है। भविष्य में होने वाले अन्य मनमंत्रों का संक्षेप से वर्णन किया जाता है, सो सुनो। सावण नाम के 5 मनु होंगे। उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र हैं और शेष 4 प्रजापति के। ये चारों मेरुगिरी के शिखर पर भारी तपस्या करने के कारण मेरु सावण के नाम से विख्यात होंगे। ये दक्ष के देवते और प्रिया के पुत्र हैं। इन 5 मनुओं के अतिरिक्त भविष्य में रौच और भौत नाम के 2 मनु और होंगे। प्रजापति रुचि के पुत्र ही रौच कहे गए हैं। रुचि के दूसरे पुत्र जो भूति के गर्भ से उत्पन्न होंगे भौत्य मनु कहलाएंगे। इस कल्प में होने वाले 7 भावी मनु हैं। इन सब के द्वारा द्वीपों और नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी का 1 सहस्र युगों तक पालन होगा। सत्ययुग, त्रेता आदि चारों युग 71 बार बीतकर जब कुछ अधिक काल हो जाए तब वह एक मनवंतर कहलाता है। इस प्रकार ये 14 मनु बतलाए गए हैं। ये यश की वृद्धि करने वाले हैं। समस्त वेदों और पुराणों में भी इनका प्रभुत्व वर्णित है। ये प्रजाओं के पालक हैं। इनके यश कीर्तन श्रेष्ठकर है। मनवंतरों में कितने ही संहार होते हैं और संहारगत कितनी ही सृष्टियां होती रहती है। इन सब का पूरा वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। मनवंतरों के बाद जो संहार होता है उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य और शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता और सप्तऋषि शेष रह जाते हैं। 1000 चतुर्युग पूर्ण होने के बाद कल्प समाप्त हो जाता है। उस समय सूर्य की प्रचंड किरणों से समस्त प्राणी दग्ध हो जाते हैं। तब सब देवता आदित्य गणों के साथ ब्रह्मा जी को आगे करके सुरश्रेष्ठ भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं। वे भगवान की ही कल्प के अंत में पुनः सब भूतों की सृष्टि करते हैं। वे अव्यक्त सनातन देवता हैं। ये संपूर्ण जगत उन्हीं का है। मुनिवरों, अब मैं इस समय वर्तमान महातेजस्वी वैवस्वत मनु की सृष्टि का वर्णन करूंगा। महर्षि कश्यप से उनकी भार्या दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विवस्वान की पत्नी हुई। उसके गर्भ से सूर्य ने 3 संतानें उत्पन्न की, जिसमें 1 कन्या और 2 पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्राद्धदेव, जिन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं, उत्पन्न हुए। तत्पश्चात यम और यमुना ये जुड़वी संतानें हुई। भगवान सूर्य के तेजस्वी रूप को देखकर संज्ञा
उसे सह न सकी। उसने अपने ही समान वर्ण वाली अपनी छाया प्रकट की। वह छाया संज्ञा अथवा सवर्णा नाम से विख्यात हुई। उसको भी संज्ञा ही समझकर सूर्य ने उसके गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। वे अपने बड़े भाई मनु के ही समान था, इसलिए सावर्ण मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छाया संज्ञा से जो दूसरा पुत्र हुआ उसकी शनैश्चर के नाम से प्रसिद्धि हुई। यम धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने समस्त प्रजा को धर्म से संतुष्ट किया। इस शुभ कर्म के कारण उन्हें पितरों का अधिपत्य और लोकपाल का पद प्राप्त हुआ। सावर्ण मनु प्रजापति हुए। आने वाले सावर्णिक मनवंतर के वे ही स्वामी होंगे। वे आज भी मेरुगिरी के शिखर पर नित्य तपस्या करते हैं। उनके भाई शनिश्चर ने ग्रह की पदवी पाई। चौथा विषय, वैवस्वत मनु के वंशजों का वर्णन। लोमहर्षण जी कहते हैं, वैवस्वत मनु के 9 पुत्र उन्हीं के समान हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: इक्ष्वाकु, नाभाग, घृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, अरिष्ट, करुष तथा प्रशधग्न। एक समय की बात है, प्रजापति मनु पुत्र की इच्छा से मैत्रा वरुण याग कर रहे थे। उस समय तक उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। उस यज्ञ में मनु ने मित्रा वरुण के अंश की आहुति डाली। उसमें से दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से विभूषित दिव्य रूप वाली ईला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। महाराज मनु ने उसे ईला कहकर संबोधित किया और कहा, कल्याणी, तुम मेरे पास आओ। तब ईला ने पुत्र की इच्छा रखने वाले प्रजापति मनु से यह धर्मयुक्त वचन कहा, महाराज, मैं मित्रा वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः पहले उन्हीं के पास जाऊंगी। आप मेरे धर्म में बाधा न डालिए। यूं कहकर वह सुंदरी कन्या मित्रा वरुण के समीप गई और हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मैं आप दोनों के अंशों से उत्पन्न हुई हूँ। आप लोगों की किस आज्ञा का पालन करूं? मनु ने मुझे अपने पास बुलाया है। मित्रा वरुण बोले, सुंदरी, तुम्हारे इस धर्म, विनय, इंद्रिय संयम और सत्य से हम लोग प्रसन्न हैं। महाभागे, तुम हम दोनों की कन्या के रूप में प्रसिद्ध होगी तथा तुम ही मनु के वंश का विस्तार करने वाले पुत्र हो जाओगी। उस समय तीनों लोकों में सुधुम्न के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। यह सुनकर वह पिता के समीप से लौट पड़ी। मार्ग में उसकी बुद्ध से भेंट हो गई। बुद्ध ने उसे मैथुन के लिए आमंत्रित किया। उनके वीर से उसने पुरुरवा को जन्म दिया। तत्पश्चात वह सुधुम्न के रूप में परिणत हो गई। सुधुम्न के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र हुए, उत्कल, गय और विंताशर। उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई। विंताशर को पश्चिम दिशा का राज्य मिला तथा गय पूर्व दिशा के राजा हुए। उनकी राजधानी गया के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब मनु भगवान सूर्य के तेज में प्रवेश करने लगे तब उन्होंने अपने राज्य को 10 भागों में बांट दिया। सुधुम के बाद उनके पुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे, इसलिए उन्हें मध्य देश का राज्य मिला। सुधुम कन्या के रूप में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें राज्य का भाग नहीं मिला। फिर वशिष्ठ जी के कहने पर प्रतिष्ठानपुर में उनकी स्थिति हुई। प्रतिष्ठानपुर का राज्य पाकर महायशस्वी सुधुम ने उसे पुरुरवा को दे दिया। मनु कुमार सुधुम क्रमशः स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षणों से युक्त हुए, इसलिए ईला और सुधुम दोनों नामों से उनकी प्रसिद्धि हुई। नरिष्यंत के पुत्र शक हुए, नाभाग के राजा अम्बरीश हुए। धृष से धराष्टक नाम वाले क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते थे। करुष के पुत्र कारुष नाम से विख्यात हुए, वे भी रणोन्मत्त थे। प्रांशु के एक ही पुत्र थे, जो प्रजापति के नाम से प्रकट हुए। शर्याति के 2 जुड़वी संतानें थी, उनमें अनर्त नाम से प्रसिद्ध पुत्र तथा सुकन्या नाम वाली कन्या थी। यही सुकन्या महर्षि च्यवन की पत्नी हुई। अनर्त के पुत्र का नाम रेव था। उन्हें अनर्त देश का राज्य मिला। उनकी राजधानी कुश स्थली द्वारका हुई।
रेवत के पुत्र रेवत हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। उनका दूसरा नाम कुकुदमी भी था। अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उन्हें कुश स्थली का राज्य मिला। एक बार वे अपनी कन्या को साथ ले ब्रह्मा जी के पास गए और वहां गंधर्वों के गीत सुनते हुए 2 घड़ी ठहरे। इतने ही समय में मानव लोक में अनेक युग बीत गए। रेवत जब वहां से लौटे तब अपनी राजधानी कुशस्थली में आए, परंतु जब अब वहां यादवों का अधिकार हो गया। यदुवंशियों ने अपना नाम बदलकर द्वारवती रख दिया था। उसमें बहुत से द्वार बने थे। वह पुरी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। भोज, वर्षणी और अंधक वंश के वसुदेव आदि यादव उसकी रक्षा करते थे। रेवत ने वहां का सब वृत्तांत ठीक ठाक जानकर अपनी रेवती नाम की कन्या बलदेव जी को ब्याह दी और स्वयं मेरू पर्वत के शिखर पर जाकर वे तपस्या में लग गए। धर्मात्मा बलराम जी रेवती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। पृषधन ने अपने गुरु की गाय का वध किया था, इसलिए वे शाप से शूद्र हो गए। इस प्रकार ये वैवस्वत मनु के 9 पुत्र बताए गए हैं। मनु जब छींक रहे थे उस समय इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई थी। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उनमें विकुक्षी सबसे बड़े थे। वे अपने पराक्रम के कारण अयोध्या नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें अयोध्या का राज्य प्राप्त हुआ। उनके शकुनी आदि 500 पुत्र हुए जो अत्यंत बलवान और उत्तर भारत के रक्षक थे। उनमें से वशाती आदि 58 राजपुत्र दक्षिण दिशा के पालक हुए। विकुक्षी का दूसरा नाम शशात था। इक्ष्वाकु के मरने पर वे ही राजा हुए। शशात के पुत्र कुकुत्स के अनेना के पृथु के विष्टराशव के आदर के युवनाशव और युवनाशव के पुत्र श्रावस्त हुए। उन्होंने ही श्रावस्तीपुरी बसाई थी। श्रावस्त के पुत्र ब्रह्मदशव और उनके पुत्र कुबलाशव हुए। ये बड़े धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने धुंधु नामक दैत्य का वध करने के कारण धुंधु कुमार नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। मुनि बोले, महाप्राज्ञ सूत जी, हम धुंधु वध का वृतांत ठीक ठीक सुनना चाहते हैं, जिससे कुबलाशव का नाम धुंधुमार हो गया। लोमर्षण जी ने कहा, कुबलाशव के 100 पुत्र थे। वे सभी अच्छे धनुर्धर, विद्याओं में प्रवीण, बलवान और दुर्धर्ष थे। सबकी धर्म में निष्ठा थी। सभी यज्ञकर्ता तथा प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। राजा बृहस्रव ने कुबलाशव को राजपद पर अभिषेक किया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए जाने लगे। उन्हें जाते देख ब्रह्मर्षि उत्तक ने रोका और इस प्रकार कहा, राजन, आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा, अतः वही कीजिए। मेरे आश्रम के समीप मधु नामक राक्षस का पुत्र महान असुर श्री राम, जय जय राम। राजन, आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा, अतः वही कीजिए। मेरे आश्रम के समीप मधु नामक राक्षस का पुत्र महान असुर धुंधु रहता है। वह संपूर्ण लोगों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या करता और बालू के भीतर सोता है। वर्ष भर में एक बार वह बड़े जोर से सांस छोड़ता है। उस समय वहां की पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की हवा से बड़े जोर की धूल उड़ती है और सूर्य का मार्ग ढक लेती है। लगातार 7 दिनों तक भूकंप होता रहता है। इसलिए अब मैं अपने उस आश्रम में रह नहीं सकता। आप समस्त लोगों के हित की इच्छा से उस विशालकाय दैत्य को मार डालिए। उसके मारे जाने पर सब सुखी हो जाएंगे। ब्रह्मदशव बोले, भगवान, मैंने तो अब अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया। अब यह मेरा पुत्र है, यही धुंधु दैत्य का वध करेगा। राजश्री ब्रह्मदशव अपने पुत्र कुबलाशव को धुंधु के वध की आज्ञा दे स्वयं पर्वत के समीप चले गए।
कुवलाशव अपने सब पुत्रों को साथ ले धुंधु को मारने चले। साथ में महर्षि उत्तक भी थे। उत्तक के अनुरोध से संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने कुवलाशव के शरीर में अपना तेज प्रविष्ट किया। दुर्धर्ष वीर कुवलाशव जब युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए तब देवताओं का यह महान शब्द गूंजा, ये श्रीमान नरेश अवध हैं, इनके हाथ से आज धुंधु अवश्य मारा जाएगा। पुत्र के साथ वहां जाकर वीरवर कुवलाशव ने समुद्र को खुदवाया। खोदने वाले राजकुमारों ने बालू के भीतर धुंधु का पता लगा लिया। वह पश्चिम दिशा को घेर कर पड़ा था। वह अपने मुख की आग से संपूर्ण लोगों का संहार सा करता हुआ जल का स्रोत बहाने लगा। जैसे चंद्रमा के उदय काल में समुद्र में ज्वार आता है, उसकी उत्ताल तरंगें बढ़ने लगती हैं, उसी प्रकार वहां जल का वेग बढ़ने लगा। कुवलाशव के पुत्रों ने 3 को छोड़कर शेष सभी धुंधु की मुखाग्नि से जल कर भस्म हो गए। तदंतर महातेजस्वी राजा कुवलाशव ने उस महाबली धुंधु पर आक्रमण किया। वे योगी थे, इसलिए उन्होंने योग शक्ति के द्वारा वेग से प्रवाहित होने वाले जल को पी लिया और आग को भी बुझा दिया। फिर बलपूर्वक उस महाकाय जलचर राक्षस को मारकर महर्षि उत्तक का दर्शन किया। उत्तक ने उन महात्मा राजा को वर दिया कि तुम्हारा धन अक्षय होगा और शत्रु तुम्हें पराजित न कर सकेंगे। धर्म में सदा तुम्हारा प्रेम बना रहेगा तथा अंत में तुम्हें स्वर्गलोक का अक्षय निवास प्राप्त होगा। युद्ध में तुम्हारे जो पुत्र राक्षस द्वारा मारे गए हैं, उन्हें भी स्वर्ग में अक्षय लोक प्राप्त होंगे। धुंधु कुमार के जो 3 पुत्र युद्ध से जीवित बच गए थे, उनमें द्रोणाशव सबसे ज्येष्ठ थे और चंद्राशव तथा कपिलाशव उनके छोटे भाई थे। द्रोणाशव के पुत्र का नाम हर्यशव था। हर्यशव का पुत्र निकुंभ हुआ और जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था। निकुंभ का युद्ध विशारद पुत्र सहताशव था। सहताशव के 2 पुत्र हुए, अकृशाशव और कृशाशव। उसके हेमवती नाम की एक कन्या भी हुई, जो आगे चलकर दुष्दति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसका पुत्र प्रसेंजित हुआ, जो तीनों लोकों में विख्यात था। प्रसेंजित ने गौरी नाम वाली पतिव्रता स्त्री से विवाह किया, जो बाद में पति के शाप से बहुधा नाम की नदी हो गई। प्रसेंजित के पुत्र राजा युवनाशव हुए। युवनाशव के पुत्र मानधाता हुए। वे त्रिभुवन विजयी थे। शशबिंदु की सुशीला कन्या चैत्ररथी थी, जिसका दूसरा नाम बिंदुमती भी था। मानधाता की पत्नी हुई। इस भूतल पर उसके समान रूपवती स्त्री दूसरी नहीं थी। बिंदुमती बड़ी पतिव्रता थी। वह 10,000 भाइयों की ज्येष्ठ भगिनी थी। मानधाता ने उसके गर्भ से धर्मज्ञ पुरु कुकुत्स और राजा मुचुकुंद ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। पुरुकुत्सत के उनकी पत्नी नर्मदा के गर्भ से राजा तरसदस्यु उत्पन्न हुए। उनसे संभूत का जन्म हुआ। संभूत के पुत्र शत्रुघ्न त्रिधनवा हुए। राजा त्रिधनवा से विद्वान त्रयारुण हुए। उनका पुत्र महाबली सत्यव्रत हुआ। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने वैवाहिक मंत्रों में विघ्न डालकर दूसरे की पत्नी का अपहरण कर लिया। बाल स्वभाव, कामासक्ति, मोह, साहस और चंचलतावश उसने ऐसा कुकर्म किया। जिसका अपहरण हुआ था वह उसके किसी प्रवासी की ही कन्या थी। इस अधर्म रूपी शंकु कांटे के कारण कुपित होकर त्रयारुण ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। उस समय उसने पूछा, पिताजी, आपके त्याग देने पर मैं कहाँ जाऊं? पिता ने कहा, ओ कुल कलंक, जा चांडालों के साथ रह। मुझे तेरे जैसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर वह पिता की कथनानुसार नगर से बाहर निकल गया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने उसे मना नहीं किया। वह सत्यव्रत चांडाल के घर के पास रहने लगा। उसके पिता भी वन में चले गए। तदंतर उसी अधर्म के कारण इंद्र ने उस राज्य में वर्षा बंद कर दी।
महातपस्वी विश्वामित्र उसी राज्य में अपनी पत्नी को रखकर स्वयं समुद्र के निकट भारी तपस्या कर रहे थे। उनकी पत्नी ने अकालग्रस्त हो अपने मझले औरस पुत्र के गले में रस्सी डाल दी और शेष परिवार के भरण पोषण के लिए 100 गाय लेकर उसे बेच दिया। गाय लेकर उसे बेच दिया। राजकुमार सत्यव्रत ने देखा कि विक्रय के लिए उसके गले में रस्सी बंधी हुई है। तब उस धर्मात्मा ने दया करके महर्षि विश्वामित्र के उस पुत्र को छुड़ा लिया और स्वयं भी उसका भरण पोषण किया। ऐसा करने में उसका उद्देश्य था महर्षि विश्वामित्र को संतुष्ट करके उनकी कृपा प्राप्त करना। महर्षि का वह पुत्र गले में बंधन पड़ने के कारण महातपस्वी गालव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 5वां विषय राजा सगर का चरित्र तथा ईक्ष्वाकुश के मुख्य राजाओं का परिचय। लोमहर्षण जी कहते हैं, राजकुमार सत्यव्रत भक्ति दया और प्रतिज्ञावश विनय पूर्वक विश्वामित्र जी की स्थिति का पालन करने लगे। इससे मुनि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने सत्यव्रत से इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। राजकुमार बोला, मैं इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में चला जाऊं। जब अनावृष्टि का भय दूर हो गया तब विश्वामित्र ने उसे पिता के राज पर अभिषेक करके उसके द्वारा यज्ञ कराया। वे महातपस्वी थे। उन्हें देवताओं तथा वशिष्ठ के देखते देखते सत्यव्रत को शरीर सहित स्वर्गलोक में भेज दिया। उसकी पत्नी का नाम सत्यरथा था। वह एक यकुल की कन्या थी। उसने हरिश्चंद्र नामक निष्पाप पुत्र को जन्म दिया। राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके वे सम्राट कहलाए। हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहित था। रोहित के हरित और हरित के पुत्र चच्चु हुए। चच्चु के पुत्र का नाम विजय था। वे संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के कारण विजय कहलाए। विजय के पुत्र राजा ररूप हुए जो धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे। ररूप के वक्र, वृक के बाहु और बाहु के सगर हुए। वे गर्ज अर्थात विष के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम सगर हुआ। उन्होंने भृगुवंशी औवर मुनि से आग्नेय अस्त्र प्राप्त कर तालजंग और है नामक क्षत्रियों को युद्ध में हराया और समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। फिर शक, पहव तथा पार्दों के धर्म का निराकरण किया। मुनियों ने पूछा, सगर की उत्पत्ति गर्ग के साथ कैसे हुई? उन्होंने क्रोध में आकर शक आदि महातेजस्वी क्षत्रियों के कुलोचित धर्मों का निराकरण क्यों किया? यह सब विस्तार पूर्वक हमें सुनाइए। लोमहर्षण जी सूत जी ने कहा, राजा बाहु वैसे नहीं थे। अतः पहले है नामक क्षत्रियों ने तालजंगों और शकों की सहायता से उनका राज्य छीन लिया। यवन, पारक, काम्बोज तथा पहव नाम के ज्ञानों ने भी हैयों के लिए पराक्रम दिखाया। राज्य छिन जाने पर राजा बाहु दुखी हो पत्नी के साथ वन में चले गए। वहीं इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बाहु की पत्नी यादव गर्भवती थी। वे भी राजा का सहगमन करने को प्रस्तुत हो गई। उन्हें उनकी सौत ने पहले से ही जहर दे रखा था। उन्होंने वन में चिता बनाई और उस पर आरूढ़ हो पति के साथ भस्म हो जाने का विचार किया। भृगुवंशी औवर मुनि को उनकी दशा पर बड़ी दया आई। उन्होंने रानी को चिता में जलने से रोक दिया। उन्हीं के आश्रम में वह गर्भ जहर के साथ ही प्रकट हुआ। वही महाराज सगर हुए। औवर ने बालक के जातकर्म आदि संस्कार किए, वेद शास्त्र पढ़ाए तथा आग्नेय अस्त्र भी प्रदान किए, जो देवताओं के लिए भी दुस्सह है। उसी से सगर ने है वंशी क्षत्रियों का विनाश किया और लोक में बड़ी भांति कीर्ति पाई। तदंतर उन्होंने शक, यवन, काम्बोज, पारत तथा पहव गणों का सर्वनाश करने के लिए उद्योग किया। वीरवर महात्मा सगर की मार पड़ने पर वे सभी महर्षि वशिष्ठ की शरण में गए और उनके चरणों पर गिर पड़े। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने कुछ शर्त के साथ उन्हें अभय दान दिया और राजा सगर को रोका। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु के वचन का विचार करके केवल उनके धर्म का निराकरण किया और उनके वेश बदल दिए। शकों के आधे मस्तक को मोड़कर विदा कर दिया। जब नौ काम्बोजों का सारा सिर मूंड दिया
पार्थों के सारे केश उड़ा दिए। धर्मविजयी राजा सगर ने इस पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली और अश्व को देश में विचरने के लिए छोड़ा। वह अश्व जब पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर विचर रहा था, उस समय किसी ने उसको चुरा लिया और पृथ्वी के भीतर छिपा दिया। राजा ने अपने पुत्रों से उस प्रदेश को खुदवाया। महासागर की खुदाई होते समय उन्होंने वहां आदि पुरुष भगवान विष्णु को, जो हरि कृष्ण प्रजापति नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं, महर्षि कपिल के रूप में शयन करते देखा। जागने पर उनके नेत्रों के तेज से वे सभी जलकर भस्म हो गए। केवल 4 ही बचे, जिनके नाम है बहिकेतु, सुकेतु, धर्मरथ और पच्चनत। यही राजा के वंश चलाने वाले हुए। कपिल रूपधारी भगवान नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि राजा इक्ष्वाकु का वंश अक्षय होगा और इसकी कीर्ति कभी मिट नहीं सकती। भगवान ने समुद्र को सगर का पुत्र बना दिया और अंत में उन्हें अक्षय स्वर्गवास के लिए भी आशीर्वाद दिया। उस समय समुद्र ने अर्घ लेकर महाराज सगर का वंदन किया। सगर का पुत्र होने के कारण ही समुद्र का नाम सागर हुआ। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के उस अश्व को पुनः समुद्र से प्राप्त किया और उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान पूर्ण किए। हमने सुना है राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। मुनियों ने पूछा, साधुआ, सगर के 60,000 पुत्र कैसे हुए? अत्यंत बलवान और वीर किस प्रकार हुए? लोमहर्षण जी ने कहा, सगर की 2 रानियां थीं जो तपस्या करके अपने पाप दग्ध कर चुकी थी। उनमें बड़ी रानी विदर्भ नरेश की कन्या थी। उनका नाम केशनी था। छोटी रानी का नाम महती था। वह अरिष्टनेमि की पुत्री तथा परम धर्मपरायणा थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। महर्षि ओवन ने उन दोनों को इस प्रकार वरदान दिया, एक रानी 60,000 पुत्र प्राप्त करेगी, दूसरी को एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंश चलाने वाला होगा। इन 2 वरों में से जिसकी जिसे इच्छा हो वह वही ले ले। तब उनमें से एक ने 60,000 पुत्रों का वरदान ग्रहण किया और दूसरे ने वंश चलाने वाले एक ही पुत्र को प्राप्त करना चाहा। मुनि ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। फिर एक रानी के राजा पचजन हुए और दूसरे ने बीज से भरी हुई तुम्बी उत्पन्न की। उसके भीतर तिल के बराबर 60,000 गर्भ थे। वे समय अनुसार सुखपूर्वक बढ़ने लगे। राजा ने उन सब गर्भों को घी से भरे हुए घड़ों में रखवा दिया और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक के पीछे एक एक धाय नियुक्त कर दी। तत्पश्चात क्रमशः 10 महीनों में सगर की प्रसन्नता पोषण करने के लिए प्रत्येक के पीछे एक एक धाय नियुक्त कर दी। तत्पश्चात क्रमशः 10 महीनों में सगर की प्रसन्नता बढ़ाने वाले वे सभी कुमार उठ खड़े हुए। पच्चजन ही राजा बनाए गए। पच्चजन के पुत्र अंशुमान हुए जो बड़े पराक्रमी थे। उनके पुत्र दिलीप हुए जो खटवाग के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने स्वर्ग से यहाँ आकर 2 घड़ी के ही जीवन में अपनी बुद्धि तथा सत्य के प्रभाव से परमार्थ साधन के द्वारा तीनों लोगों को जीत लिए। दिलीप के पुत्र महाराज भागीरथ हुए, जिन्होंने नदियों में श्रेष्ठ गंगा गोसर्ग से पृथ्वी पर उतारकर समुद्र तक पहुंचा उन्हें अपनी पुत्री बना लिया। भागीरथ की पुत्री होने के कारण ही गंगा को भागीरथी कहते हैं। भागीरथ के पुत्र राजा श्रुत हुए। श्रुत के पुत्र नाभाग हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए जो सिंधुदीप के पिता थे। सिंधुदीप के पुत्र अयुताजित हुए और अयुताजित से महायशस्वी ऋतुपर्ण की उत्पत्ति हुई जो भूत विद्या के रहस्य को जानते थे। राजा ऋतुपर्ण महाराज नल के सखा तथा बड़े बलवान थे। ऋतुपर्ण के पुत्र महायशस्वी आर्तुपर्णी हुए। उनके पुत्र सुदास हुए जो इंद्र के मित्र थे। सुदास के पुत्र को सौदास बताया गया है। वे ही कलमाशपाद के नाम से विख्यात हुए तथा राजा मित्रसेन भी उन्हीं का नाम है। कलमाशपाद के पुत्र सर्वकर्मा हुए। सर्वकर्मा के पुत्र अनरण्य थे। अनरण्य के 2 पुत्र हुए, अनमित्र और रघु। अनमित्र के पुत्र राजा दुलीदुह थे। उनके पुत्र का नाम दिलीप हुआ जो भगवान श्री रामचंद्र के प्रति प्रपितामह थे। दिलीप के पुत्र महाबाहु
रघु हुए, जो अयोध्या के महाबली सम्राट थे। रघु के अज और अज के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ से महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश के नाम से विख्यात हुए। कुश से अतिथि का जन्म हुआ, जो बड़े यशस्वी और धर्मात्मा थे। अतिथि के पुत्र महापराक्रमी निषद थे। निषद के नल और नल के नभ हुए। नभ के पुंडरीक और पुंडरीक के शेम धनवा हुए। शेम धनवा के पुत्र महाप्रतापी देवानिक थे। देवानिक से अहिनवु, अहिनवु से सुधनवा, सुधनवा से राजा शल, शल से धर्मात्मा उक्क, उक्क से वज्रनाम और वज्रनाम से नल का जन्म हुआ। मुनिवरों प्राणों में दो ही नल प्रसिद्ध हैं। एक तो चंद्रवंशीय वीर सेन के पुत्र थे और दूसरे ईश्वांकुश के धुरंधर वीर थे। ईश्वांकुश के मुख्य मुख्य पुरुषों के नाम बताए गए हैं। ये सूर्यवंश के अत्यंत तेजस्वी राजा थे। अदिति नंदन सूर्य की तथा प्रजाओं के पोषक श्राद्ध देव मनु की इस सृष्टि परंपरा का पाठ करने वाला मनुष्य संतानवान होता है और सूर्य का सायुज्य प्राप्त करता है।